जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स हमारी फील्ड ऑफ साइंस में क्या किरदार अदा करती है, चाहे ये सोशल साइंस हो या ये ऑर्डिनरी साइंस हो, लेकिन ये दोनों तरह की साइंसेस के अंदर जो है वो अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्टेटिक्स को हम यूं कह सकते हैं कि ये बेसिक टूल होता है किसी भी रिसर्च को एनालिसिस करने का, और रिसर्च इसके थ्रू एनालाइज की जाती है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम बता दें चलें कि यहाँ पर अगर हम कोई न्यूमेरिकल डेटा होता है, पहले तो बात ये कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, डाटा की फॉर्म्स क्या होती हैं, देखो न्यूमेरिकल डेटा होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फाबेटिक डेटा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डेटा होता है और अल्फाबेटिक डेटा होता है, ठीक है। तो जब अल्फाबेटिक डेटा होता है तो अल्फाबेटिक डेटा के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल डेटा से अल्फाबेटिक डेटा को सेपरेट करने के लिए एक डिवीजन चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होता है। तो जब न्यूमेरिकल डेटा को अल्फाबेटिक डेटा से सेपरेट करने के लिए जो डिवीजन चाहिए होता है वो डिवीजन होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो दोनों साइंसेस के लिए काम करती है, चाहे वो सोशल साइंस हो या वो चाहे वो सोशल साइंस हो या फिर वो जो है सोशल साइंस कहलाए या फिर वो कहलाए ऑर्डिनरी साइंस, ठीक है, ऑर्डिनरी साइंस, ठीक है। बोथ साइड पर इसका डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिकल डेटा, और उसी की ऑब्जर्वेशन को हम कैलिब्रेट करते हैं। बेसिकली स्टेटिस्टिक्स हम करते क्या है, हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मीडियम ऑफ सोर्सेस से, ठीक है। जिन मीडियम ऑफ सोर्सेस को हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं उन मीडियम ऑफ सोर्सेस को हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा और अल्फाबेटिक डेटा को डिफरेंसेस करने में मदद करती है। फिर ये आपको इस चीज में मदद देती है कि आपको कोई प्रिडिक्शन करनी हो, प्रिडिक्शन और एनालिसिस में मदद करती है, एनालिसिस और प्रिडिक्शन में मदद करती है, एनालिसिस और प्रिडिक्शन में मदद करती है। आपकी प्रिडिक्शन क्या होती है, प्रिडिक्शन वो होती है जो फ्यूचर में आपका कुछ होने जा रहा हो, प्रिडिक्शन वो होती है जो फ्यूचर में आपका कुछ काम होने जा रहा हो, ठीक है। प्रिडिक्शन वो होती है, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है, जो आप एनालाइज करते हो कि आपके पास जो डेटा मौजूद है वो किस सूरत में मौजूद है, किस हालत में मौजूद है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ एनालिसिस और प्रोडक्शन करने में मददगार साबित होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन एंड, अगर हम मजीद इसके ऊपर स्टेटस की इंपॉर्टेंट की ओर बात करते हैं तो स्टेटस मजीद इंपॉर्टेंट क्या करती है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही अपने काम को आगे बढ़ाती हैं और उसका आगाज करती हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स से उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि हमने ये डिसीजन लेना है, इस माहौल के अंदर डिसीजन लेना है, और इस माहौल के अंदर डिसीजन लेने के बाद हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो अथॉरिटीज के लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद पॉलिटिकल वे में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है स्टैटिकल डेटा का। स्टैटिकल डेटा कैसे करता है कि अगर अपने वोटर्स का हिसाब रखना है, आपने डिफरेंट किस्म के अपने जो है वो आपके एम्प्लॉयज हैं, कोई कारखाने के एम्प्लॉय हैं, कोई वोटर्स हैं आपके, उनका कोई आपने रिकॉर्ड या ऑब्जर्वेशन या उनको कोई कंडीशन क्रिएट करनी होती है तो हम लाजमी तौर पर स्टैटिस्टिक्स की मदद लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के अंदर। फिर हम कोई रिसर्च में चले जाएं, किसी रिसर्च टेक्निक के ऊपर चले जाएं, कोई रिसर्च करने चले जाएं, तो हमें वहां भी स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है हमारा, और स्टैटिस्टिक्स की मजीद एलोबरेशन हमें जो है डिस्कस करती है। जैसे हम अभी इकोनोमेट्री पढ़ेंगे, इकोनोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स दोनों के दोनों जो है वो मिलते जुलते सेटअप हैं। यानी इकोनोमेट्री इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ठीक है, इकोनोमेट्री जो है इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, और ये भी एक स्टैटिस भी एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स भी एक इकोनॉमिक की ब्रांच है और वो भी एक इकोनॉमिक की ब्रांच है, और दोनों के दोनों की बड़ी हैसियत है, दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। जब इकोनोमेट्री को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये और वो कैसे मिलते जुलते हैं। अच्छा, वो इकोनोमेट्री क्या करती है, वो प्रोडिक्शन करती है, फोरकास्टिंग करती है, वो लोगों को आगे आगे का फ्यूचर बताने के लिए मददगार साबित होती है, ठीक है। मगर जो स्टेटिस्टिक्स होती है वो आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड रखती है, और हिस्ट्री रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो आपको ये प्लान करने को सजेस्ट करती है कि आप इस काम पर, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की मॉडल कैसे होगी कि अगर मैं कोई रिसर्च करने जा रहा हूँ
तो मुझे उस रिसर्च के लिए सोचना जरूरी होगा कि मैं कौन सी चीज पर रिसर्च कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं स्टैटिकल डाटा को स्टडी करूंगा कि लोग बाजी में किस चीज को कर चुके हैं रिसर्च, और किस चीज को उन्होंने मजीद रिसर्च करने में उसमें कोई कमी छोड़ दी है, उनकी रिसर्च में कोई कमी रह गई है। तो ये चीजें हम जो है स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल। ये इसी से रिलेटेड टर्म्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वे है। तो आगे जब हम क्लास खोलेंगे तो हमें इस चीज को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम स्टैटिस्टिक्स को मजीद ओपन वे में लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ हम ये बताते चलें ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन सिंपल एज वो एक्ट होता है, जो आपके सामने परफॉर्म हो रहा होता है, वो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। अब स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होती है? स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, ठीक है। न्यूमेरिक फॉर्म में जो होती है वो स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन होती है, इसको हम स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। और जो अल्फाबेटिक मैनर में होती है उसको हम वेरिएबल कह रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी भी देखो न्यूमेरिकल वे में कैसे कि हमने अगर कहा कि बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, रेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन ईयर, ठीक है, रेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन ईयर, हमने ये एक स्टैटिकल फिगर निकाली, हमें पता चला कि 50 बच्चे एक साल में पैदा हुए, एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने क्या किया, हमने इसको कहा कि जी लेंथ ऑफ अ रोड, ठीक है, तो वो भी हमारा एक ऑब्जर्वेशन हो गई कि हमने न्यूमेरिकल वे में इसको क्वांटिटेटिव वे में लिया, ठीक है। और अब हमने उसको जब क्वालिटेटिव वे में बात की तो अल्फाबेटिक मैनर में बात की, यानी वेट ऑफ चिल्ड्रंस, वेट ऑफ चिल्ड्रंस, वेट ऑफ अ कमोडिटी, ये क्या होगा? ये हमारा जो है वेरिएबल की कंडीशन में आएगा, क्योंकि इसमें हम कोई कंडीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कितना वेट होगा, ठीक है। यानी मैं वही पॉपुलेशन और सैंपल को डिस्कस किया था, तो यूं समझ लीजिए कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक सैंपल होती है और पॉपुलेशन जो है वो एक वेरिएबल होता है, जो पूरी ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा होता है। जैसे मैं कह दूं कि स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, तो उसमें कोई मैं इंफिनिटिव वे में नहीं जा रहा, कोई इंफिनिटिव कंडीशन नहीं है, मेरी टर्म जो है, स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही अलग चल रही है। जब हम बिल्कुल अलग चल रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है अल्फाबेटिक मैनर में डेटा मौजूद है। जब अल्फाबेटिक मैनर में डेटा मौजूद है तो हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल के कन्वर्जन करेंगे तो हमें स्टैटिकल फिगर स्टेट में सामने नजर आएगी। अब इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इसको मजीद एलोबरेट करते हैं तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है जी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है जी। ये दो उसकी टाइप्स बन जाती हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या आएगा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क सिर्फ इतना आएगा कि आपके पास जो क्वालिटेटिव डेटा है यानी क्वालिटी है, डेटा के अंदर क्वांटिटी है यानी नंबर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा है। न्यूमेरिक डेटा आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जबकि आपका जो अल्फाबेटिक डेटा होगा वो कहलाएगा क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसे होगा कि आप किसी चीज को अल्फाबेटिकली एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो तरह के अल्फाबेटिकली हम अगर जनरेट करते हैं तो हम ऐसे जनरेट करते हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हम कंपोज करते हैं, एक्स एंड वाई, हम दो वेरिएबल कंपोज करते हैं और फिर हम उसके साथ वेरिएबल डेटा कैसे एडजस्ट कर देते हैं कि जैसे एक्स ith डेटा हो जाता है और जो y है वो jth डेटा हो जाता है। यानी हम क्या कहते हैं, हम फिगर का जो भी मतलब हमारी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसको हम ith और jth पार्ट के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह से वेरिएबल सपोर्टिव तौर पर लगाते हैं। तो वो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एट्रीब्यूट भी एक चीज होती है। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो होता है कि जब हम कोई बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि जी वेट ऑफ अ स्टूडेंट, तो वो एक एट्रीब्यूट है, उसको हम
क्वालिटेटिव वे में लेंगे कि स्टूडेंट की क्वालिटी जान रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी के ऊपर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव वे में है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट आएगा, इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है? एट्रीब्यूट डेटा वो होता है जिससे आपका डेटा बन रहा हो मगर न्यूमेरिकल डेटा आपका उससे कंपोज होता हो, उससे मर्ज होता हो, तो वो आपका जो डेटा है वो कहलाता है एट्रीब्यूट डेटा।